हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर क्लास 12 से चैप्टर लिया हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। एक बड़ी वेटेज का क्वेश्चन लिया है, एक टफ क्वेश्चन लिया है, ऐसा कह सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इफ द फंक्शन एफ आर गोज टू आर बी डिफाइंड एज एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है और हमसे कह रहा है कि इनवर्स में आप एफ इनवर्स 8 और एफ इनवर्स 9 निकाल के दिखाइए। अब सबसे पहले क्वेश्चन तो एफ एक्स है, तो पक्की बात है क्योंकि इनवर्स निकालना है तो पहले फंक्शन को ही मुझे इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है तो इनवर्स में चेंज करने का थोड़ा तरीका डिफरेंट है। चलो ध्यान से देखते हैं। अब क्या करना पड़ेगा कि मैं इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को इनवर्स में चेंज कर दूं, तो ध्यान रखिए हमें लगाना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और इस एफेक्ट को मैं क्या लेट कर लूं, इसे मैं y लेट कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, चलो पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसे लगाते हैं। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले चेक करो क्या इस एक्स स्क्वायर के पास कोई कोएफिशिएंट है। बिल्कुल कोई कोएफिशिएंट तो है ही नहीं, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि आपके पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, नहीं है, पहला बात तो क्लियर। फिर चेक करो कितना है एक्स का कोएफिशिएंट। एक्स का कोएफिशिएंट है 5, इसे आधा कर दीजिए, 5/2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 5/2 का स्क्वायर हो गया 25/4। ऐड कर दीजिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए, इसी को बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 प्लस, फिर समझिए मैंने क्या किया, x के कोएफिशिएंट को आधा किया, तो 5 का आधा 5/2, उसका स्क्वायर किया, जोड़ दिया घटा दिया, तो 5/2 के स्क्वायर को एक बार ऐड किया और उसी को एक बार सबट्रैक्ट किया। इस बात को बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। फायदा क्या हुआ वो अभी पता चल जाएगा आपको। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसे बी स्क्वायर की तरह ट्रीट कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 5x 2ab वाला टर्म है, चेक कर लेते हैं। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b। जरा अगर मैं इसे कैंसिल आउट करूं तो चेक करो 5x तो लिखा हुआ है, 5x ही लिखा है, तो कह सकते हैं ये तीन टर्म मिलके एक आइडेंटिटी बना रहा है। बचा क्या मेरे पास, एक तो प्लस का 9 बच गया और ये माइनस का 25/4 बच गया। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, एलसीएम लीजिए, 4 आएगा एलसीएम, तो ये आएगा 36 माइनस का 25। नेक्स्ट स्टेप, तो x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस ये आपके पास आ गया 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1 अपॉन 4। अब इस 11/4 को जरा इस तरफ ले आइए, थोड़ी देर के लिए एफ एक्स ना लिखकर सिंपल y लिख रहा हूं, तो y जरा लेके आइए इस तरफ, माइनस का 11/4 इज इक्वल टू x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। अब यहां से होल स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। अगर आपने अंडर रूट लगाया तो क्या चेंजेस आएगा, आगे एक प्लस माइनस भी लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू x प्लस का 5/2, और यहां से जरा x की वैल्यू निकालो तो ये 5/2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो सोचो ऐसे लिख सकते हैं इसे, माइनस का 5/2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y माइनस 11/4 इज इक्वल टू x। क्लियर हो गया इतना। मतलब करना क्या था, यहां x का वैल्यू पूरा y के टर्म में निकालना था। तो सर f इनवर्स तो अभी भी नहीं आया, देखो बिल्कुल आ गया। अब जरा ध्यान से इस पर आओ, ठीक है, ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और मैं आपसे कहूं यहां से यार x की वैल्यू निकालना, तो x की वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे, f इनवर्स y इज इक्वल टू x लिखोगे। मतलब जहां x लिखा है वहां f इनवर्स y लिखा जा सकता है। तो यहां मैं x की जगह क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा f इनवर्स y, पूरा फंक्शन y के टर्म में ही है। ये लीजिए आ गया f इनवर्स, लेकिन एक छोटा सा चेंज करना है, f इनवर्स y की वैल्यू आ गई ना, तो क्या f इनवर्स x की भी सेम वैल्यू रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी, बस अंतर क्या हो जाएगा, जहां x लिखा है वहां मैं y इंसर्ट कर दूंगा, तो फंक्शन तो सेम रहेगा, माइनस का 5/2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x माइनस 11/4। पहले मैंने क्या किया, अपने गिवन फंक्शन f एक्स को इनवर्स में चेंज किया, क्योंकि मुझे आंसर में इनवर्स वाली वैल्यूज ही चाहिए थी। फंक्शन क्वाड्रेटिक था, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर इनवर्स में चेंज करना है तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना पड़ेगा, वो मैंने चेंज कर दिया।
अब बस मुझे क्या करना है, एक बार एफ इनवर्स एक्स लिखा है ना, तो एक बार एक्स की जगह 8 पुट करना है, एक बार 9 पुट करना है। चलिए भाई करते हैं। तो एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना आया है मेरे पास, वो आया है माइनस का 5/2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस का 11/4। तो एक बार एफ इनवर्स 8 मतलब एक्स की जगह 8 पुट करिए आप जरा। तो एफ इनवर्स 8, तो जहां जहां एक्स लिखा है वहां 8 डाल दीजिए, अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 11/4। एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। तो माइनस का 5/2 प्लस माइनस ये आएगा 32 माइनस 11/4। तो माइनस का 5/2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 में से 2 गया 1 और 3 में से 1 गया 2 होल अपॉन में 4। 4 1/2 बन जाएगा, रूट से बाहर आएगा तो माइनस का 5/2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 21/2। एक स्टेप चाहो तो और लिख सकते हो, क्या, एफ इनवर्स 8 इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 21 होल अपॉन में 2। ये लीजिए एफ इनवर्स 8 का वैल्यू आ गया। इसी तरह से जैसे मैंने एक्स की जगह 8 डाला है, इस बार 9 पुट करता हूं। चलिए तो एफ इनवर्स 9 पुट करते हैं, बिल्कुल जहां एक्स की जगह हमें 8 पुट किया था ऐसे 9 पुट कर लेते हैं। तो माइनस का 5/2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 11/4 कितना आ गया, माइनस का 5/2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, लीजिए एलसीएम, तो 36 माइनस 11/4। ये हो गया माइनस का 5/2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2 होल अपॉन में 4। दोनों के स्क्वायर रूट मौजूद है तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5/2 प्लस माइनस 5/2। अब क्या करें, केस 1 केस 2 कर लेते हैं क्योंकि यहां पर इजीली ये सॉल्व हो सकता है। तो अगर मैं केस 1 लू तो एक बार पहले पॉजिटिव वैल्यू ले लेता हूं, तो माइनस का 5/2 प्लस का 5/2, भाई ये तो हो गए वैल्यू 0। और एक बार क्या करता हूं, एक बार नेगेटिव वैल्यू ले लेता हूं, तो माइनस का 5/2 और माइनस का 5/2 माइनस का 10/2 दैट इज इक्वल टू -5। तो एफ इनवर्स 9 के 2 आंसर आ गए, एफ इनवर्स 8 के भी 2 ही आंसर आए क्योंकि रूट 21 तो सॉल्व नहीं कर सकते तो इसलिए वही आंसर छोड़ दिया। यहां ये सॉल्वेबल क्वांटिटी थी तो आराम से सॉल्व कर पाए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक टफ क्वेश्चन था, लंबा क्वेश्चन था, लेकिन पेपर में अगर ये क्वेश्चन आया तो हायर वेटेज का क्वेश्चन ही होगा। क्वेश्चन फिनिश हो गया। इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, जाके उन्हें चेक कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।